Bismillahirrahmanirrahim. Today's our topic is ophthalmic nasal and otic preparations. Informed second profession pharmaceutics to dosage form. तो इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. ये चैप्टर 8 बनता है. इसमें जो सिलेबस कंटेंट्स टॉपिक्स हैं वो हैं ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन, सस्पेंशन, ऑइंटमेंट, इंसर्ट्स, कॉन्टैक्ट लेंस सोल्यूशंस. नेक्स्ट हमारे पास नेजल डिकॉन्जेस्टेंट सोल्यूशन, डिकॉन्जेस्टेंट इनहेलर्स. इसके बाद एयर प्रिपरेशन है, उसमें एंटी इन्फेक्टिव, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनर्जेटिक्स हैं. तो हम मेन कंसर्न हमारा यही होगा, बाकी तो हम जस्ट एक रिव्यू देंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस. ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस या ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स होते क्या हैं? ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स बेसिकली आई के प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि स्टेराइल होते हैं, लिक्विड सेमी सॉलिड प्रोडक्ट होते हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं और इनको हमने आई के कंजक्टिवल सैक में या कंजक्टिव में या आईलिड वगैरह में हमने इनको एडमिनिस्टर करना होता है. इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो ये हम आई के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ट्रीट करने के लिए हम टॉपिकली अप्लाई करते हैं. सरफेस इंट्राओकुलर कंडीशन इंक्लूडिंग बैक्टीरियल फंगल एंड वायरल इन्फेक्शन ऑफ द आईलिड्स. सरफेस पे जो इंट्राओकुलर कंडीशन होती हैं या बैक्टीरियल फंगल या वायरल कोई इन्फेक्शन हो तो आईलिड के अंदर उसको ट्रीट करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं. एलर्जिक या इन्फेक्शन कोई हो जाए, इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाए, आई के अंदर कंजक्टिवाइटिस हो जाए तो उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं. या हमारे पास कोई ग्लूकोमा की कंडीशन हो जाए, इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है उसमें, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं. या आई हमारे पास ड्राई हो जाए, उनकी फ्लूइड्स की प्रोडक्शन सही से ना हो रही हो तो आई को बात करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं. कुछ ऑप्थेल्मिक कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे पास ग्लूकोमा हो जाए, उसको टॉपिकली या सिस्टेमिक दोनों ट्रीटमेंट के ज़रिए हम इसको ट्रीट करते हैं. आई की नॉर्मल कैपेसिटी हमारे पास 7 to 8 माइक्रोन लीटर होती है. मैक्सिमम 30 माइक्रोन लीटर टाइम ब्लिंक कर सकती है. जब हम इसको ब्लिंक करते हैं तो ये 10 माइक्रोलीटर तक खुद को रिटेन कर सकती है. इसकी कुछ थी, इसका रिटेंशन टाइम वगैरह है, इसके फैक्टर्स हैं. देयर आर नॉट मच इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस. इसके बाद फार्माकोलॉजिकल कैटेगरीज हैं, एस्थेटिक, एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, स्ट्रिंजेंट, बीटा adrenergic blockers, माइटोटिक, ग्लूकोमा एजेंट्स, माइड्रास्टिक, साइक्लोप्लेजिक्स, प्रोटेक्टेंट्स, आर्टिफिशियल टेयर्स, वैसोकंस्ट्रिक्टर या एंड ओकुलर डिकंजेस्टेंट्स वगैरह. तो ये सब हम इतने नहीं देख रहे क्योंकि ये हमारा कंसर्न नहीं है. जस्ट आपको अगर पढ़ना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट. तो ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट में हमारे पास सबसे पहले ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन हैं जो कि आई ड्रॉप और आई लोशन है. उसके बाद हमारे पास हम जो है ना ऑइंटमेंट है, आई ऑइंटमेंट है, आई सस्पेंशन है, कॉन्टैक्ट लेंस सोल्यूशन वगैरह हैं. तो हम देखते हैं कि हमारे पास ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए. तो उसके अंदर हमारे पास जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो किस तरह के होने चाहिए, विस्कोसिटी उसकी कैसी होनी चाहिए, टोनिसिटी, पीएच ऑफ द प्रिपरेशन, स्टेरिलिटी, सरफेस एक्टिविटी, ये सब उसके हमारे पास एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो इनकी हम डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि हमें अपने मेन प्रोडक्ट्स पे आना है. आई ड्रॉप्स हमारे पास स्टीराइल एक्वस ऑयली सोल्यूशन होते हैं या सस्पेंशन होती हैं जिनको हमने आई के अंदर एडमिनिस्टर करना होता है ड्रॉपर की हेल्प से. अगर हम इसके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये स्टीराइल होते हैं, आइसोआस्मोटिक होते हैं, इलेक्ट्रिक मल सोल्यूशन सक्रीशन के साथ, ये फॉरेन पार्टिकल्स या पायरोजन फ्री होते हैं. इनकी जो पीएच होती है वो न्यूट्रल होती है. इनको जो है ना हम सूटेबल बैक्टीरियोसाइड के साथ प्रिजर्व कर सकते हैं और ये स्टेबल होते हैं, स्टोरेज पे स्टोर करने पे ये स्टेबल होते हैं. फॉर्मेशन ऑफ आई ड्रॉप्स कैसे बनते हैं? तो सबसे पहले हमने बैक्टीरियोसाइडल एंड फंगिसाइडल व्हीकल प्रिपेयर करना है. उसके बाद हमने मेडिसिन के सोल्यूशन और एडजुवेंट्स प्रिपेयर करने हैं. उसके बाद हमने इसकी क्लैरिफिकेशन करनी है और फिर हमने स्टेरिलाइजेशन कर देनी है. तो ये 4 स्टेजेस हैं जो आई ड्रॉप्स की फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं. तो ये आप इनकी डिटेल देख सकते हैं. प्रिपरेशन ऑफ बैक्टीरियल फंगिसाइडल व्हीकल, द एक्वस और ऑयली व्हीकल इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ आई ड्रॉप. ऑयली या एक्वस व्हीकल यूज़ करते हैं आई ड्रॉप्स की प्रिपरेशन में. द एक्वस व्हीकल में सपोर्ट बैक्टीरियल फंगल ग्रोथ सो यूज्ड टू प्रिजर्व आई ड्रॉप्स. तो ये हमारे पास जो है ना बैक्टीरियल फंगल ग्रोथ वगैरह को सपोर्ट करते हैं ताकि हम आई ड्रॉप्स को प्रिजर्व कर सकें. इसकी एग्जांपल में हमारे पास फिनाइल, मर्क्यूरी, बेंजलकोनियम वगैरह हैं. नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास
प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ मेडिकमेंट्स एंड एडजुवेंट्स। इसमें क्या होता है कि मेडिकल जो भी मेडिसिन होती हैं उनको हमने एक्वस व्हीकल के अंदर डिज़ोल्व करना होता है कंटेनिंग सूटेबल एंटी माइक्रोबियल एजेंट, जिसके अंदर एंटी माइक्रोबियल एजेंट हो। दी एडजुवेंट आर आल्सो डिज़ोल्व इन दी व्हीकल एट दिस स्टेज टू फॉर्म अ स्टेबल प्रिपरेशन, जिसके अंदर हमने एडजुवेंट को व्हीकल के अंदर डिज़ोल्व कर देना होता है ताकि एक सूटेबल स्टेबल प्रिपरेशन हम ऑब्टेन कर सकें। Next is step is clarification. The eyedropper clarified by passing the solution through membrane filter having pore size of 0.8 mu। मेम्ब्रेन फिल्टर के जरिए इसको हम क्लैरिफाई करते हैं जिसका पोर साइज़ होता है 0.8। क्लैरिफाइड सोल्यूशन इज इमीडिएटली ट्रांसफर टू द फाइनल कंटेनर एंड सील टू एक्सक्लूड माइक्रोऑर्गेनिज्म। इसके फ़ौरन बाद ही हम इसको जो है ना फाइनल कंटेनर्स के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं सोल्यूशन को और सील कर देते हैं ताकि कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म ना इसके अंदर आ सके। नेक्स्ट स्टेप इज स्टेरिलाइजेशन। Eye drops are sterilized by autoclaving or heating with the bacterial side at 98 degree centigrade to 100 degree centigrade for 30 minutes। उसके बाद इसको हम ऑटोक्लेव करते हैं और हीट करते हैं या हीट करते हैं, फिर उसके बाद इसको फ़िल्टर कर लेते हैं मटेरियल प्रूफ फ़िल्टर से कंटेनर के अंदर, फिर इसको हम प्रिजर्व कर लेते हैं। तो आई ड्रॉप शुड बी पैक्ड इन अ न्यूट्रल ग्लास कंटेनर इन अ सूटेबल प्लास्टिक कंटेनर। एक ख़ास सूटेबल प्लास्टिक कंटेनर के अंदर हम इसको पैक कर लेते हैं। नाउ आर डेज न्यूट्रल ग्लास स्मॉल बॉटल्स हैविंग कैपेसिटी ऑफ 4 ml to 8 ml आर यूज्ड। आजकल 4 ml से 8 ml की जो है ना वो ग्लास बॉटल्स वगैरह यूज़ की जा रही हैं। इट हैज़ 2 polypropylene screw caps, one for attaching and silicone rubber treat to container and other for covering the treat। एक जो है ना हमारे पास सिलिकॉन रबर को कंटेनर को ट्रीट करने के अटैच करने के लिए यूज़ होती है और दूसरा उसको कवर करने के लिए यूज़ होती है। इसके बाद फिर हम इसको लेबल कर देते हैं। ड्रॉप शुड बी लेबल फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली कंडीशंस टू मेंटेन फुल एक्टिविटी। एडजुवेंट्स यूज़ इन द प्रिपरेशन ऑफ आई ड्रॉप्स। जो एडजुवेंट्स हम यूज़ करते हैं वो थिकनिंग एजेंट होते हैं, बफर होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वेटिंग एजेंट्स होते हैं, आइसोटोनिसिटी एडजस्टमेंट सब्सटेंसेस वगैरह होते हैं। तो ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ हम इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। प्रिकॉशन जो आई ड्रॉप्स की हैंडलिंग में हमारे पास होती हैं। इफ़ द ड्रॉपर इज सेपरेट ऑलवेज होल्ड इट विद इट्स टिप डाउन। अगर हमारे पास ड्रॉपर सेपरेट है तो हमें इसे टिप डाउन से होल्ड करना चाहिए। नेवर टच द ड्रॉपर सरफेस, ड्रॉपर की सरफेस को टच नहीं करना चाहिए। नेवर राइज द ड्रॉपर को कभी राइज नहीं करना चाहिए। नेवर यूज़ आई ड्रॉप हैव चेंज कलर। हमारे पास वो आई ड्रॉप्स नहीं यूज़ करने चाहिए जिनका कलर चेंज हो गया हो। एंड द ड्रॉपर इज एट द टॉप ऑफ द बॉटल, अवॉइड कंटामिनेटिंग द कैप व्हेन रिमूव्ड। जब हमारे पास ड्रॉपर बॉटल के टॉप पे हो तो हमें इसके कैप को रिमूव नहीं करना चाहिए ताकि कोई कंटामिनेशन ना हो। आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ द ड्रॉप डू नॉट क्लोज आइज टाइटली और ब्लिंक मोर ऑफन देन यूजुअल एज दिस में रिमूव द मेडिसिन फ्रॉम द प्लेस वेयर इट इज़ स्प्रेडेड। जब हमने ड्रॉप को स्टिल कर लिया आई के अंदर तो हमें आइस को ज़्यादा ब्लिंक या क्लोज नहीं करना चाहिए ताकि हमारे पास मेडिसिन अपनी जगह से रिमूव ना हो जहाँ पे इसके रिक्वायर्ड है। इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास आई लोशन। These are the sterile aqueous solutions used for washing of eyes. These eye lotions supplied in concentrated form and are required to diluted with the warm water immediately before use। ये हमारे पास स्टेराइल एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं जो आइस को वॉश करने के लिए यूज़ होते हैं। ये लोशन हमारे पास जो है ना कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में सप्लाई किए जाते हैं, फिर बाद में उनको डाइल्यूट करना होता है वार्म वाटर के साथ यूज़ करने से पहले। उसके बाद हमारे पास फॉर्मुलेशन ऑफ आई लोशंस। आई लोशन द सिंपल सोल्यूशन दीज आर isosmotic with tears because they cause much greater dilution of the lacrimal fluid and are more likely to cause discomfort if not adjusted। The eye lotion should be sterile because a large volume is used to remove the irritant from the eye। यूज़ किया गया फर्दर उसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास है आई ऑइंटमेंट्स। आई ऑइंटमेंट्स आर स्टीराइल प्रिपरेशन मींट फॉर एप्लीकेशन टू द आई। इसकी फॉर्मुलेशन दी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है वो कॉन्टैक्ट लेंस सोल्यूशन है। इसमें हमारे पास दो होते हैं, वेटिंग सोल्यूशन होता है और स्टोरेज सोल्यूशन होता है। तो इसको हम आगे फर्दर डिटेल में भी देखेंगे बुक से। सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं हमारे पास, तो उसके अंदर हमारे पास उसके कंटेनर्स वगैरह होते हैं। तो ये हम अभी बुक से देखते हैं। ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट। ऑप्थेल्मिक हमारे पास प्रोडक्ट्स की टाइप्स आई ड्रॉप्स, आई लोशन, आई सस्पेंशन, कॉन्टैक्ट लेंस सोल्यूशन, आई ऑइंटमेंट, ऑप्थेल्मिक इंसर्ट्स। आई ड्रॉप्स हमने देख लिया, हमने आई लोशन देख लिया, आई सस्पेंशन रह गई थी। आई सस्पेंशन जो होते हैं ना ये हमारे पास कॉमनली यूज़ नहीं होते एज़ कम्पेयर टू आई ड्रॉप्स। ये स्टीराइल होने चाहिए, आइसोटोनिक होने चाहिए
हमारे पास इसकी विस्कोसिटी जो डिज़ायर्ड है वही होनी चाहिए। इसका ड्रॉपर जो है ना वो कंटेनर के अंदर अच्छे से पैक होना चाहिए, नॉन इरिटेटिंग होनी चाहिए, एग्लोमरेट नहीं बनने चाहिए। तो इसके सस्पेंशन को एप्लीकेशन करने से पहले चेक करना चाहिए। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं: डेक्सामेथासोन ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन, हाइड्रोकोर्टिसोन ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन, टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन, इसके बाद नेक्स्ट कॉन्टैक्ट लेंस सोल्यूशन। तो ये हमारे पास हार्ड हाइड्रोफोबिक प्लास्टिक होते हैं जिसको हम पॉलीमिथाइल मिथाइल मेथाक्राइलेट भी कहते हैं। इसके हमारे पास दो होते हैं, वेटिंग सोल्यूशन होता है और स्टोरेज सोल्यूशन होता है। वेटिंग सोल्यूशन जो होता है वो पूरली वेटेड होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, हाईएस्ट क्वालिटी होती है इसकी। इसके अंदर वेटिंग एजेंट, बफरिंग एजेंट, थिकनिंग एजेंट, एडजस्टेंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रिजर्वेटिव्स, व्हीकल्स वगैरह इसकी फॉर्मुलेशन में ऐड की जाते हैं। इसके अंदर जो व्हीकल होता है वो प्यूरीफाइड वाटर होता है, इसके लिए टैप वाटर सूटेबल नहीं होता इसके बिकॉज इसके अंदर जो है ना साल्ट्स डिज़ोल्व फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं जो कि आई को इरिटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टोरेज सोल्यूशन। ये हमारे पास लेंस को यूज़ करने के बाद हमने लेंस को कर लिया, उसके बाद उसको क्लीन करने के लिए हमारे पास स्टोरेज सोल्यूशन होते हैं। ये हमारे पास लेंस को डिहाइड्रेशन वगैरह से भी प्रिवेंट करते हैं। ये नॉन आयनिक सरफेस एक्टिव एजेंट होते हैं जो कि लेंस को क्लींस करते हैं। ब्लेंड ऑफ प्रिजर्वेटिव टू प्रिवेंट द बैक्टीरियल ग्रोथ, ये बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह को भी प्रिवेंट करते हैं एवरी फ्यू डेज़ बिकॉज द प्रिजर्वेटिव में भी प्रैक्टिकली। तो इनको जो होता है ना कुछ दिनों बाद चेंज करना होता है ताकि कोई हमारे पास जो है ना बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह ना हो, कोई डेब्रिस ना फॉर्म हो। ये कंटामिनेशन से प्रोटेक्ट किए जाते हैं और इनको जो है ना स्टोर किया जाता है सोल्यूशन की फॉर्म में, और इसके सोल्यूशन को चेंज करना होता है फ्रीक्वेंटली ताकि हमारे पास कोई ग्रोथ ना हो। आई ऑइंटमेंट भी हमने देखी थी, ये स्टेराइल होती है, फ्री फ्रॉम इरिटेशन होती है आई के अंदर। आई की में ये एप्लीकेशन इसकी होती है। इसके हमारे पास ये कंसिस्टेंट येलो सॉफ्ट पैराफिन होता है, लिक्विड पैराफिन होता है, वूल फैट होता है, इसकी विस्कोसिटी कम होती है, इसकी जो एमल्सिफिकेशन होती है वो सेटिस्फैक्ट्री होती है। इसके अंदर कोर्स फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं उसको हीट करके फ़नल के अंदर, और इसके जो स्टीरलाइज करते हैं 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे 1 घंटे के लिए। फर्दर इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वगैरह भी हैं। तो उसके बाद ऑप्थेल्मिक इंसर्ट्स, ये हमारे पास ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, आइस के हैं, और इसमें जो है ना हमारे पास डोज जो मिसिंग डोज होती है उसको हमने कम करना होता है। ये एलिप्टिकल इन शेप होते हैं, कोपोलीमर होते हैं, कांस्टेंट रेट होता है इनके अंदर जो है ना पॉलीमर की कंपोजिशन वगैरह, थिकनेस, मेम्ब्रेन की सोलिबिलिटी, ड्रग्स की रेट ऑफ डिफ्यूजन पर डिपेंड करती है। इसके एग्जांपल में पिलोकार्पिन है, ग्लूकोमा थेरेपी के लिए वो इफेक्टिव है। तो ये सब आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेज़ल प्रिपरेशंस। नेज़ल प्रिपरेशंस में हमारे पास नेज़ल डिकॉन्जेस्टेंट सॉल्यूशंस हैं एंड डिकॉन्जेस्टेंट इनहेलर। द नेज़ल कंजेशन क्या होता है कि हमारे पास नेज़ल पैसेजेस में ब्लॉकेज हो जाए, दी मेम्ब्रेन लाइनिंग ऑफ द नोज़ बिकमिंग स्वेलन फ्रॉम इन्फ्लेम्ड ब्लड वेजल्स। तो जो हमारे पास नोज़ की मेम्ब्रेन लाइनिंग है वो हमारे पास इन्फ्लेम्ड हो जाए, स्वेल कर जाए। नेज़ल ब्लॉकेज, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, ब्लॉक तो नोज़, स्टफी नोज़, प्लग्ड नोज़, ये सब इसी कंडीशन है। इसके इफेक्ट्स, इसका क्यूर 3 मेथड से है, होम रेमेडीज़, नेसल स्टेरॉइड्स, नेज़ल स्प्रेज। तो ये सब हमारा इतना कंसर्न नहीं है, बाकी आप एक बार रीड लाजमी कर लें। इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट सोडोएफिड्रिन, फिनाइलेफिरीन एंड ऑक्सीमेटाजोलिन जो इसके एगोनिस्ट हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, डिकंजेस्टेंट जो है ना स्वेलिंग, ब्लड वेसल के अंदर जो स्वेलिंग है उसको रिड्यूस कर देता है, नेज़ल एयरवे को ओपन कर देता है, ब्रीथिंग को इजी कर देता है। प्रॉपर्टीज इसकी क्या है कि हमारे पास ये एक्वस होना चाहिए, आइसोटोनिक टू नेज़ल फ्लूइड होना चाहिए, बफर्ड टू मेंटेन ड्रग स्टेबिलिटी, स्टेबलाइज एंड प्रिजर्व, बेस्ट यूज फॉर शॉर्ट पीरियड्स 3 to 5 डेज। इसके हमारे पास जो यूज़फुल इफेक्ट्स हैं वो ये हैं कि ये हमारे पास कॉमन कोल्ड राइनाइटिस वगैरह को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। एलर्जिक राइनाइटिस, हे फीवर, सिनुसाइटिस, प्रोमोट नेज़ल एंड साइनस ड्रेनेज वगैरह के लिए ये यूज़फुल है। इसके हार्मफुल इफेक्ट्स ये हैं कि हमारे पास क्रोनिक एडिमा, नर्वसनेस, इरेगुलर ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, ड्राई माउथ, हेडेक, नोजिया एंड वॉमिटिंग वगैरह काज कर सकता है। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन ये हैं कि ये हमें हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर टेंशन, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, कार्डिक अरिथमियास, क्लोज एंगल ग्लूकोमा, लेस दैन 6 ईयर ऑफ एज, ये सब काज कर सकता है। इसकी पैकेजिंग में यह है कि इसके ड्रॉपर बॉटल्स, प्लास्टिक स्प्रे बॉटल्स के अंदर इनको पैक करना चाहिए। कंटेन्स 15 to 30 ml ऑफ द मेडिकेशन। बॉटल्स मस्ट बी स्टेबल इन कंटेनर विद पैकेज टाइटली क्लोज्ड।
तो क्लोज टाइटली क्लोज कंटेनर के अंदर इनको पैक करना चाहिए। इसकी यूजेज इंस्ट्रक्शन ये हैं कि सोल्यूशन मस्ट बी डिस्कार्डेड इफ़ इट बिकम्स डिसकलर्ड और कंटेन्स प्रिस्क्रिप्टेड मैटर। अगर इसका कलर चेंज हो जाए सोल्यूशन का तो इसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। मेडिसिन द ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट्स ऑफ वेरियस डिकंजेस्टेंट मस्ट बी कैप्ट इन माइंड। तो इनका ड्यूरेशन जो होता है वो वेरी करता है, तो उसको भी हमें माइंड में रखना चाहिए। पेशेंट शुड बी एडवाइज्ड टू रीड एंड अडहेयर टू द डायरेक्शंस फॉर यूज़ टू अवॉइड मिस यूज़ ओवर यूज़। तो पेशेंट को चाहिए कि इसका जो हमारे पास मेथड बताया गया है इसको यूज़ करने का, तो उसी से करे ताकि कोई हमारे पास मिस यूज़ ना हो उसका। नेक्स्ट है हमारे पास ओटी के ओरल प्रिपरेशंस। मोस्टली ओटी प्रिपरेशन आर सोल्यूशन बट सम आर सस्पेंशन और ऑइंटमेंट। कुछ जो है ना सस्पेंशन और ऑइंटमेंट फॉर्म में भी होती हैं, बट ज़्यादा सोल्यूशन होती हैं। एयर प्रिपरेशन आर यूजुअली प्लेस्ड इन एयर कैनाल बाय ड्रॉप फॉर द रिमूवल ऑफ एक्सेसिव सेरेमन। एयर प्रिपरेशंस जो है ना एयर कैनाल में दी जाती हैं ताकि उसमें से हमारे पास जो एक्सेसिव सेरेमन वगैरह है, सेरेमन क्या है बेसिकली हमारे पास स्वेट सबेशियस ग्लैंड्स वगैरह की जो है ना ये सिक्रीशंस होती हैं, तो उसको हम रिमूव कर सकें। हमारे पास कोई एयर में इन्फेक्शन हो गया उसको ट्रीट कर सकें, कोई पेन है इन्फ्लेमेशन हो गई है तो उसको ट्रीट कर सकें एयर प्रिपरेशन के ज़रिए। सेरेमन रिमूविंग अपरेटस एक ख़ास अपरेटस होता है जिसके ज़रिए हम सेरेमन को रिमूव कर लेते हैं। लाइट मिनरल ऑयल्स के ज़रिए, वोलेटाइल ऑयल्स के ज़रिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ज़रिए। रिसेंटली सॉल्यूशंस ऑफ सिंथेटिक सर्फेक्टेंट्स हैव बीन यूज्ड फॉर देयर सेरेमन लाइट कैथोड इन रिमूवल ऑफ एयरवैक्स। तो आजकल जो है ना सिंथेटिक सर्फेक्टेंट यूज़ किए जा रहे हैं सेरेमन मटेरियल को रिमूव करने के लिए एयर की वैक्स। एग्जाम्पल में प्रोपेन ग्लाइकोल है, कार्बोहाइड पेरोक्साइड इन ग्लिसरीन और प्रोपाइलीन ग्लाइकोल वगैरह इसकी एप्लीकेशंस। इसको हमने ओटिक सॉल्यूशंस के अंदर रखना होता है एयर कैनाल की with the patient's head tilted at 45 degrees, inserting at cotton plug to retain medication there for 15 to 30 minutes। तो जो हमारे पास हेड का एंगल होना चाहिए वो 45 होना चाहिए। उसके बाद हमने उस एयर के ऊपर कॉटन प्लग रख देना ताकि मेडिकेशन एयर के अंदर रह सके 15 से 30 मिनट के लिए। फ्लश दी एयर कैनाल विद वार्म वाटर यूजिंग सॉफ्ट रबर एयर सिरिंजेस। उसके बाद फिर हमने जो है ना एयर कैनाल को वार्म वाटर के साथ वॉश कर देना होता है, फ्लश कर देना होता है। इसके बाद हमारा मेन टॉपिक है एंटी इन्फेक्टिव, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एनाल्जेसिक एयर प्रिपरेशंस। ड्रग यूज अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन आर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट यूज़ होती हैं वो हमारे पास हैं क्लोरएमीफेनिकोल, पॉलीमैक्सिन बी सल्फेट, कोलिस्टीन सल्फेट। क्लोरएमीफेनिकोल, पॉलीमैक्सिन बी सल्फेट, कोलिस्टीन सल्फेट। तो जो हमारे पास वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट ड्रग्स यूज़ होती हैं वो है न्यूमाइसिन, निस्टीन। ड्रग्स आर फॉर्मुलेटेड इनटू एयर ड्रॉप सॉल्यूशन और सस्पेंशन इन अ व्हीकल। तो इसके लिए हमारे पास व्हीकल्स यूज़ होते हैं। एनाल्जेसिक एजेंट्स हैं, इसके बाद प्रिजर्वेटिव्स हैं। एनाल्जेसिक एजेंट में हमारे पास जो है ना ये एनाल्जेसिक एजेंट एंट्रोपायरिन यूज़ होता है। एनेस्थेटिक एजेंट्स में लिडोकेन, बेंजोकेन यूज़ होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स में हाइड्रोकोर्टिसोन, डेक्सामेथासोन यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो है ना हमारे पास माइक्रोबियल ग्रोथ को चेक करने के लिए एसिटिक एसिड, बोरिक एसिड वगैरह यूज़ होते हैं। प्रिजर्वेटिव में क्लोरब्यूटानोल है, थाइम्यूरोल है और बाकी वेरियस कम्बिनेशन ऑफ पैराबेन्स वगैरह भी यूज़ होते हैं। पैकेजिंग के लिए स्मॉल ग्लास या प्लास्टिक कंटेनर्स प्रॉपर के साथ यूज़ किए जाते हैं। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।